मौलाना फ़हीम साहब रहमतुल्लाह अलैह। 64-65 साल की उसकी उम्र थी। पिछले 5 साल से वो कैंसर में था, कैंसर से उसकी जंग चल रही थी। लेकिन जाहिर है ज़िंदगी और मौत की जंग में जीतना तो मौत नहीं है। ये वो प्लेयर है जो कभी नहीं हारता, सब हार जाएंगे, ये नहीं हारेगा। तो बहरहाल मौत जीत गई, फ़हीम हार गया। लेकिन कल उसका जनाजा था, एक घर में मस्जिद में जनाजा किया। फिर क्योंकि वो सारी ज़िंदगी रायविंड में रहा, अपनी सारी जवानी उसने सारी जवानी अल्लाह के नाम पे लगा दी। नई धोखे में आया वो दुनिया के, नहीं उसने देखा कि ये दुनिया में बना लूँ कुछ, इसमें ये कर लूँ, मैं उसमें वो कर लूँ। नहीं धोखा दे सकी दुनिया उसे, ये ज़िंदगी ने धोखा उसे नहीं दिया। वो मौत को सामने रख के ज़िंदगी गुजारता रहा। सारी जवानी रायविंड में पढ़ा भी पहले, फिर पढ़ा। हालांकि वो इतने लंबे लंबे उसके बाल हुआ करते थे जब वो 18-19 साल का था, इतने लंबे बाल और इतना खूबसूरत आदमी था वो। मैं उसे देख के कहा करता था, यार एडे सोने मौलवी नहीं होंगे, इतने सोने तो अदाकार होते हैं। लेकिन इतना हसीन आदमी था, इतना हसीन आदमी था। चेहरा उसका बर्फ़ की तरह था, सफ़ेद दाढ़ी उसकी और खूबसूरत, और गुफ्तगू उसकी। पहले खुद पढ़ा फिर पढ़ाया, पहले शागिर्द था फिर उस्ताद बन गया, और सारी ज़िंदगी। और मुझे याद है मैं 1993 में जाया करता था उसके पास। रात को हमने यहाँ से लेट जाना, कोई 1:30 बजे 2 बजे, गर्मियों के दिन, और सारा दिन मेहनत करे, वो गर्मी वहाँ कुछ भी नहीं। अब सोचो जून जुलाई की गर्मी, और सिर्फ पंखा। हालांकि उसके पास पैसे थे, अपने घरों में एयर कंडीशन लगे हुए थे, वो हाँ गर्मी में वहाँ। और मुझे तरस आता था उस पर कि यार ये इतना पैसे हैं इसके पास, ये तो गरीब आदमी हो ना, पैसे वाला है, ये कहाँ लेटा हुआ है, क्या करता है। तो मैं रात को जाना 1:30-2 बजे उठाना उसे कि उठो जी मौलवी साहब, गाहक आए जी। मजाक कर, कभी माथे पे बल नहीं आया कि सारे दिन की हम मेहनत करके सोए, तुम लोग आ गए हो। उसी तरह रात को 2 बजे उठ के बैठ जाता था। अपने शागिर्दों को बुलाना उसने, जाओ खाना गर्म करो, खाना गर्म करो। हम 2-3 लोग होते, खाना गर्म करके शागिर्दों ने खाना खिलाना, फिर उसने हमें सुलाना कि आप सो जाओ, फिर नमाज पे उठाना, फिर नमाज के बाद सुला देना, फिर 9-10 बजे उठा के नाश्ता बेहतरीन कराना, उसने नाश्ता कराना खुश। यार एक दिन मैंने उसे कहा, मैंने यार ये तुम बड़ी खिदमत करते हो मेरी, रात को कुकड़ खिलाते हो, सुबह बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता कराते हो। तो एक दिन मैंने कहा ये मुर्गा रोज़ मैं जब मैं आता हूँ तो मुर्गे, देसी मुर्गे खिलाते हो, क्या चक्कर है। तो उसने कहा ये एक दिन ये मुर्गा बोलेगा, उसने कहा एक दिन मुर्गा बोलेगा। तो जब मैं 4 महीने लगा रहा था, 4 महीने लगा के मैंने पगड़ी बांधी और इस तरह आया उसके सामने, मुझे कहने लगा कि समझ आई तुझे मुर्गा कैसे बोलता है, ये वो मुर्गे हैं जो बोले हैं आज अब तू काम करेगा और हमारा खाता खुल जाएगा। अब जितना तू दिन का काम करेगा हमारे खाते में लिखा जाता रहेगा। और मेरे जैसे हज़ारों लोग उसके क्रेडिट पे हैं। 64-65 साल में मर गया। जनाजे में उसके मेरे ख्याल हज़ारों लोग थे, हज़ारों। फिर इसने अपनी ज़िंदगी में हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत की, इस लेवल की कि कोई औलाद, कोई बेटा अपने बाप की खिदमत ऐसी नहीं कर सकता जैसी इसने। हाजी साहब भी थके, इसको भी थकाया। एक दफ़ा हाजी साहब ने से पूछा कि फ़हीम जब हम मर जाएंगे तो क्या करेंगे। तो उसने कहा मौलाना अपना हाजी साहब औरों का तो मुझे पता नहीं, आप और मैं दोनों मज़े से सोएंगे, क्योंकि दुनिया में हम नहीं सोए, आखिरत में सोएंगे, कब्र में जाके सोएंगे। कल उसका मैं चेहरा देख रहा था, ऐसे बर्फ़ की तरह चेहरा था उसका। हालांकि बेचारे ने बड़ी मुश्किल काटी, बड़ी बीमारी काटी, 5 साल बीमारी भी काटी, कैंसर काटा। अल्लाह की बातें अल्लाह ही जानता है कि अपने बंदों को तकलीफ में भेजता है, उनको उन्हीं पे ही भेजता है, बाकियों पे नहीं भेजता। बाकी का मामला चेहरा उसका, हालांकि यहाँ पे ज़ख्म था उसका, उसी तरह चेहरा था बर्फ़ की तरह, उसी तरह खूबसूरत चेहरा। मैं उसको देख के चेहरा जब उसका देखा तो मैंने कहा फ़हीम जब तेरी ज़िंदगी का मसला दुखड़े कट गए, अब तुझे कभी दुख नहीं आएगा।
अब तेरे मज़े हैं हमेशा। वो शख्स था, वो ऐसा इंसान था जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि वो है ईमान वाला जिसको देख के अल्लाह याद आए। तो वो फ़हीम था जिसको देख के अल्लाह याद आता था खुदा की। 4 दिन पहले वो मैं अस्पताल में गया तो वो उसको वेंटिलेटर से हटाया था तो उसको ऑक्सीजन लगी हुई थी। तो मैंने उसको देखा तो उसने आंखें खोल दी। बोल नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसे कहा, मैं क्या मेरी बात सुन रहे हो फ़हीम? तो उसने कहा सुन रहा, ऐसे आँखों में इशारा किया। मैं कहा देख तू हमारा उस्ताद है, फटाफट ना जाई ना, अभी तेरे से बड़ा अल्लाह ने काम कराना है तो तू ध्यान करी। तो आँखों से ऐसे ना हंसने लगा, आँखों से कि जैसे वो कह रहा हो कि मेरे इख्तियार में कहाँ है ये बात, काश मेरे इख्तियार में होता मैं न जाता, मगर ये मेरे इख्तियार की बात नहीं। लेकिन मैं सुनाना मुझे बात उसको ये इसलिए याद आ गया कि वो ज़िंदगी तो 64-65 साल की उसकी गुजर गई, लेकिन अब हमेशा की अय्याशी शुरू हो चुकी है। कल से उसकी अय्याशी शुरू हो गई। वहीं उसको कब्र मिली है रायविंड में, वहाँ जहाँ हाजी अब्दुल वहाब साहब दफन हुए हैं, वहीं उसकी साथ ही उसकी भी कब्र बन गई। सारी ज़िंदगी हाजी साहब के साथ रहा, कब्र भी वहीं बन गई।